तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल के FCI AG3 पेपर को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि हमारा जो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल सके और साथ ही साथ इस पेपर में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। लेकिन उस चीज के लिए आपको जो जो छोटे छोटे चीजों का ध्यान रखना है उन पॉइंट्स के ऊपर मैं आज बिल्कुल चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एडवांटेजेस ऑफ नो सेक्शनल कट ऑफ, क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ है तो नहीं है, उसका हम कैसे एडवांटेज लेंगे और साथ ही साथ सेफ अटेम्प्ट्स हम कितने करके आएंगे ये आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब ये नोटिफिकेशन आया था तो हमने सारे बैंकिंग एस्पिरेंट को कहा था कि भाई साहब तुम लोग इस पेपर को जरूर से भरना। उसका एडवांटेज क्या है अब आपको पता चलेगा। आप लोग डरते हो ना जनरल स्टडीज के वजह से, बहुत से बच्चे इस पेपर को नहीं भरे होंगे कि नहीं यार हम तो इन तीनों में प्रो है, ये नहीं है। तो उसका एडवांटेज कैसे आप नो सेक्शनल कट ऑफ के थ्रू ले सकते थे अब मैं आपको बता रहा हूं। क्या आपको पता है कि आपके इस पेपर में ये 4 सेक्शंस होते हैं? हाँ सर, ये 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज। अगर हम बात करें तो सारे सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन एक मार्क, 25 क्वेश्चन, टोटल 4 सेक्शन में 100 क्वेश्चन, 100 मार्क। आपको हर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट्स इंडिविजुअल दिया जाएगा। पूरा पेपर 1 घंटे का है। सर ये तो पता है हमें। मैंने कहा देखो, अब देखो मैं अगर आपसे कहूं कि आप अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को उठा के देखें, अगर आप पास्ट के कट ऑफ को उठा के देखें, हालांकि पास्ट के कट ऑफ का इस साल के कट ऑफ के साथ कोई लेना देना नहीं होता। पेपर का लेवल अगर एब्रुप्टली अप हो जाए, क्योंकि बहुत सालों बाद ये पेपर हो रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कट ऑफ अपने आप गिर जाएगा। अगर और ज्यादा पेपर का लेवल कम हो जाएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो ये तो मैं कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। कट ऑफ अगर हम बात करें तो पिछले पास्ट में हमें कट ऑफ इसके देखने के लिए मिले हैं कितने, 65। लेकिन उस टाइम पे एक और चीज 65, बहुत से जगह सोर्सेस में ये 65 है। तो आप यहां पे अभी अगर कह सकते हो कि नहीं चीजें सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ये चीजें बढ़ते और कितना जा सकता है। अगर हम बात करें कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम बात करें तो बढ़ते 70 से 75, मतलब अगर आप 70 से 75 तक अटेम्प्ट ले लेते हैं तो आपको एक डिसेंट अटेम्प्ट, एक अच्छा अटेम्प्ट माना जा सकता है। इसमें से आपके एक्यूरेसी कितना है उन सबके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। लेकिन एक नंबर जो है 70-75 एक काफी अच्छा डिसेंट स्कोर होगा इस पेपर में। लेकिन वो 70-75 अटेन करना कितना आसान है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और आपने इन 3 चीज को काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ऐसा नहीं कि इसके सिर्फ लो लेवल आपको पता है, हालांकि पेपर लो लेवल का होगा, लेकिन इसके सारे ट्रिकी वगैरह सब कुछ आपको बढ़ाया गया है। जैसे कि क्वांट के आपको सारे रेशियो वाले मेथड्स वगैरह बताए गए हैं, आपको रीजनिंग के सारे टेक्निक्स ट्रिक्स बताए गए हैं, जिससे कि आप औरों से, यानी कि जो आपके दूसरे कंपटीटर्स जो बैंक फील्ड में नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बहुत आगे हो। क्योंकि आपका जो दिमाग सोचने का, एक सवाल को सोचने का जो तरीका है वो काफी यूनिक होगा बैंक एस्पिरेंट का, क्योंकि हम लोग ट्रिकी सवालों के साथ ज्यादा डील करते हैं। तो इससे मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर टारगेट करो आपके जो भी मैक्सिमम जो 70-75 के अटेम्प्ट्स होने चाहिए जो भी है, उसका अगर मैक्सिमम सेक्शन आप इस 75 मार्क्स से टारगेट करो, मतलब जो भी है आपको यहां पे 75 से अपना मैक्सिमम स्कोर लाने हैं और मैक्सिमम स्कोर आएगा भी। क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका लेवल एक क्लरिकल लेवल का होगा और हमने क्लरिकल के बहुत से पेपर दिए हैं और हमने क्लरिकल के कट ऑफ अगर क्लियर किए हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहिए कि ये भी पेपर आप आराम से निकाल लोगे। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर क्लरिकल लेवल का पेपर क्वांट का रहेगा तो 15 मिनट में 25 क्वेश्चंस करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और उसमें अगर आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक और एक सेट डीआई मिलेगा तो सोने पे सुहागा। अगर आप बात करो तो 15 मिनट में अगर आपको 25 क्वेश्चन रीजनिंग के क्लरिकल लेवल के दिए जाएंगे, आप लोग आराम से कर देते हो, क्योंकि आप लोग तो 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करके बैठते हो क्लरिकल का। तो ये तो 5 मिनट कम के और मार्क मैंने कम के 10, मैंने नहीं, FCI ने। तो यहां पे भी आप अटेंड कर सकते हो। और रही बात आपके इंग्लिश की, तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं क्वांट को ऊपर ले लिया। और अगर मैं तीसरे सेक्शन इंग्लिश की बात करूं तो वहां पे भाई साहब आपका नॉलेज, अब इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, अब आपने उस चीज को कितना अच्छे से ग्रास्प किया है वही चीज बहुत मैटर करेगा यहां पे। तो अगर आप इन तीनों जगह पे अपना मैक्सिमम स्कोर ले आते हो, क्योंकि आप लोगों का ये एरिया जो है वो स्ट्रेंथ है, तो इस जनरल स्टडीज जिससे आप डर के ये फॉर्म बहुत से लोगों ने भरा नहीं है उसका एडवांटेज ले सकते हो, क्योंकि यहां पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर 70 से 75 हमें टच करना है और अगर हम इन्हीं में से 70 टारगेट कर 70 प्लस ले आए तो, और इसमें से आपको, मुझे पता है कि आपका यहां पे इकोनॉमिक्स वगैरह वो वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह वो सब कुछ आएंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज है, स्टार्टिंग वाले पार्ट से बहुत चीजें आएंगे। लेकिन ऐसा कोई जनरल स्टडीज नहीं है जहां पे करंट अफेयर्स बिल्कुल ना हो। करंट अफेयर से एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। और अगर आपने हाल ही में मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी किया है और उस टाइम पे करंट अफेयर्स कवर अप किया है तो उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर सेक्शन से होंगे वो भी बटोर लोगे। और ये गारंटी है जनरल स्टडीज, जनरल वर्ड मतलब है कॉमन,
वहां पे बहुत से ऐसे चीजें पूछे जाएंगे जो बहुत कॉमन है, बहुत फैमिलियर है। अगर आपने पास्ट में भी कभी पढ़ा होगा तो वो याद आ जाएगा, तो उसमें भी आप 4 से 5 तो आराम से ले आ सकते हो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा करंट अफेयर्स वगैरह, उससे ज्यादा ला सकते हो, मेरी तरफ से गारंटी ले लो। तो ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स काफी बढ़ सकते हैं अगर आपने इन तीनों चीजों पे पुश किया। बस मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा कि यहां पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो अगर मैं जाता तो मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है। अभी हालांकि इंग्लिश प्रैक्टिस वगैरह ना होते ही थोड़े इंग्लिश में मार्क्स कम आने लगे, लेकिन जब मैं प्रिपेयर करता था तो मैं तो इन तीनों के भरोसे इतना बैठ के जाता था कि 70 प्लस तो मैं इन्हीं से ले आऊंगा। और अगर लक अच्छा काम दे, क्योंकि इजी इंग्लिश पेपर आता है नॉर्मली, तो अगर मैं बात करूं तो 75 तक भी चीजें मैं स्ट्रेच कर सकता हूं। अगर एक नॉर्मल बैंकिंग का एक डेडिकेटेड अच्छा एस्पिरेंट, अच्छा स्टूडेंट है ना, तो इसमें से हार्डली वो सब कुछ कर सकता है। तो यही मैं आपको बस कहूंगा, ये बिल्कुल भी मैं इम्प्रैक्टिकल बात या फिर अनअचीवेबल बात आपको भी पता है मैं नहीं करता। कल आप पेपर देंगे, बस पैनिक मत होना यार, बस पैनिक मत होना। और एक चीज का खास ध्यान रखना कि जब आप स्पीड, मेरे बातें सुन के आपको जोश आ गया होगा 70 प्लस करना ही करना है, सर ने कहा है, तो आप उड़ोगे, मुझे पता है। और उड़ने से आंसर भी आपके आते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में गलतियां हो जाएंगी, आपको नहीं पता चलेगा। और गलतियां भाई साहब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे 72 और गलती करेंगे 4, तो ये तो वही बात हुआ ना 68 और उसमें से एक 67। उससे अच्छा मैं 68 क्वेश्चन सही बना के आता। समझ रहे हो ना? तो एक्यूरेसी के ऊपर भी ध्यान रखना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। ये क्लरिकल पेपर है तो वो अपने आप आपका हाथ चलने लगेगा। आपने जितने मॉक्स वगैरह दिए ना, आपका अपने आप हाथ चलने लगेगा, स्मूथली चलना, कोई पैनिक, कोई हड़बड़ाहट, कोई फास्ट करने की कोशिश मत करना, वो अपने आप हाथ चलेगा। तो बस इतना ही मैं आपको कहूंगा। तो कोशिश कीजिएगा इसमें मैक्स, और अगर इसमें भी ज्यादा अगर स्कोर कर पाते हो तो भाई साहब आपका सिलेक्शन तय है। तो बस यही था, आपको कैसे एडवांटेज लेने हैं। अटेम्प्ट्स मैं कभी भी पेपर से पहले नहीं कहता, बट स्टिल कोशिश कीजिएगा ये अटेम्प्ट्स टच करने की। अगर कल पेपर का लेवल बहुत अचानक से बढ़ गया, वो आपको फील हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा कि नहीं सर ने तो क्लरिकल कहा था, लेकिन ये मुझे पीओ का टाइप का फील हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है सर, मैंने पढ़ा है सर। तो मेरे लेवल और जो अटेम्प्ट्स है वो थोड़ा कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो पहले से ही सब कुछ एक स्ट्रैटेजी होना ना, रणनीति, वो बहुत मतलब पावरफुल बना के चलो। रियल एग्जामिनेशन में जब आप खुद बैठते हो तो आप उस टाइम पे किसी और दूसरे के बारे में मत सोचना, खुद के बारे में सोचना कि नहीं नहीं नहीं, सर ने तो कहा था क्लरिकल टाइप का पेपर आएगा, ये तो कुछ मुझे पीओ का लग रहा है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आप डिजर्विंग है, तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, जैसे भी हो। आप मुझे फॉलो करो ना करो, तो यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि पेपर के हिसाब से भी आपके रणनीति को थोड़ा वहां पे भी बदलिएगा। तो बस यही कह के आज के सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैंने आपके काफी सारे मॉक्स भी लिए हैं, उसका भी आपको बेनिफिट देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा पेपर में। तो ऑल द बेस्ट पेपर देने के लिए। और साथ ही साथ एक लास्ट अपडेट आपको देके जा रहा हूं। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी पे रिजल्ट 2023 के कारण आपको 23% का फ्लैट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। उसके लिए आपको करना क्या है, कोड लगा देना है CD Live, जिससे आपको 23% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड मेक श्योर कि आपके जो अनअकैडमी ऐप पे ऑलरेडी क्रेडिट पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी आप रिडीम कर दें, ताकि ऑलमोस्ट आपको एक 30% का डिस्काउंट तो मिल ही जाए। और इससे आप इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने अनअकैडमी में चल रहे हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हो। और खासकर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो वहां, तो वहां कर सकते हो। और मेरे आगे आने वाले फाउंडेशन बैच और मेंस लेवल के बैच के बारे में जानकारी मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस for being with me for such a long time. Love you all. Bye bye. Take care. All the best. कल के पेपर के लिए जबरदस्त कीजिएगा। Thank you so much.